हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज का रिएक्शन वीडियो हम करेंगे सरता जेठू जी की कम्युनिटी आई थी जो उस पर, क्योंकि मैंने इसके पहले कोई वीडियो नहीं बनाया। कल मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो रहा है इस वीडियो को बनाते हुए। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बात मैं करूँगी थोड़ी देर में। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो पूरा देखिएगा थोड़ी, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। में मैं ये बात करूंगी कि सरता जेठू जी की एक कमेटी आई थी। कमेटी क्यों आई थी, इसका भी रीज़न ये है कि जगतिया जब आई थी लाइव और उसने उंगली दिखा दिखा के बहुत सारी धमकियां दी रिएक्शन चैनल वालों को, ब्लॉगरों को, और साथ में उसने घुमा के जोड़ तोड़ के इधर उधर की बातें की कि मैं भी सबके राज जानती हूँ। अगर मेरे विषय में किसी ने मेरे बात की तो मैं उनके घर के भी राज जानती हूँ। अब ये किसकी ओर इशारा था, किसकी ओर नहीं, ये भी क्लियर जगतिया ने नहीं दिया। और जगतिया तो इस समय गायब है, बिल्कुल हो गई है। जैसे क्या बताएं कि जैसे छुपा रुस्तम हो गई है, बिल्कुल छुप गई है। कहीं भी किस कोप भवन में वो जाके छुपी है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सरता जेठू जी की जो कम्युनिटी आई है उसमें बहुत ही सभ्य भाषा में, जैसा कि उनका एक अंदाज है बात करने का, बहुत ही सौम्यता के साथ, सभ्यता के साथ उन्होंने सारे क्वेश्चंस किए हैं जगतिया से कि अगर आप हमारे विषय में बात कर रही हैं तो आप बताइए कि क्या बातें थी और क्यों आपने ऐसा कहा, क्या राज जानती हैं, वो राज भी आप बताइए। मतलब उन्होंने हर सवाल जो जगतिया छोड़ के गई है पॉइंट, उस पर ही इन्होंने बातें की हैं। और ये भी पूछा है कि अगर आपका हाँ है तो आप इसको क्लियर कीजिए और हम आपकी सारी बातों का जवाब देने के लिए तत्पर है, मतलब बिल्कुल तैयार है जो भी आप क्वेश्चन मुझसे करना चाहती हैं। भाई जगतिया तो बेहोश हो गई कम्युनिटी देखकर, और सारे पीएलआर वाली टीम उभर आई। जैसे ना इसमें बिल में से निकलते नहीं कॉकरोच, जब रात हो जाती है तो कॉकरोच सारे बाहर आते, वैसे भाई पीआर टीम आ गई बाहर। और पीआर टीम घुमाने लगी गोल मोल कि नहीं दीदी, नहीं जेठू भैया आपके लिए बिल्कुल नहीं था, ये ऐसा नहीं है, वो आपके लिए नहीं बोल रही थी। मतलब बोल के गई जगतिया और सफाई देने आई है इनकी पीआर टीम। तो भाई जगतिया कहाँ गायब है, जगतिया ने क्यों नहीं खुद जवाब दे रही है, क्यों, कहाँ है, कुछ तो पता चले कि भाई खोया पाया विभाग में इसकी कंप्लेन करो। कहाँ गई जगतिया? तो जगतिया अभी भी उजागर नहीं हुई है, वो कहाँ छुपी पड़ी है, इसका सारा काम कर रही है इसकी पीआर टीम। और इसकी पीआर टीम लग गई अपनी ड्यूटी पे, ये सबको भ्रमित करने में, सबको कंफ्यूज करने में लगी हुई है। तो जगतिया को खुद बताना चाहिए ना कि जगतिया तुम बताओ ना कि तुमने किसके लिए ये बातें की, किस क्रिएटर के लिए बात की, नीतू महना के लिए की, सरता जेठू के लिए की, या फिर और किसी के लिए की, सचिन मनीषा के लिए की, किसके लिए की? उंगली दिखा दिखा के तो तुम तो खूब धमका रही थी, खूब कि मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, जो तुम्हारा पुराना अंदाज है। तो अब तुम कहाँ गायब हो गई? आओ बाहर आओ, फ्रंट में आओ, जवाब दो। तुम्हारी पीआर टीम क्यों लगी पड़ी है सबको घुमाने में, गोलमोल जवाब दे रही है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। भाई जगतिया आए तो आए कैसे? अब ये कह रही थी मैं आपके भी गहरे राज जानती हूँ, आपके घर के भी। अगर वो कहीं ये बात कहती है कि सरता जेठू के लिए कि मैं नहीं, आपके लिए नहीं थी, तो बाकी सारे क्रिएटर इसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो तुम बताओ भाई किसके लिए थी, किसके लिए थी? तो ये ना इधर बिचारी जाए तो कुआं है और इधर बिचारी जाए तो खाई है। अब जगतिया फंस गई अपने घन चक्कर में। तो ये बिचारी जवाब किसको दे और कैसे दे? अब जब जगतिया ना गायब ही हो गई है तो जगतिया ऐसे नहीं बैठी शांत की सो रही होगी चादर मुंह पे डाल के, ना, वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही होगी। और एक कंट्रोवर्सी आई थोड़ी सी कि मेरी बच्ची का डीएनए कोई मांग रहा था। तो एक वीडियो था, मैंने देखा कि उसमें एक क्रिएटर थे, वो बोल रहे थे कि तुम जो मनीषा के लिए इतना सब कुछ बोलती रहती हो, मतलब, और उसके बच्चे, जो कि अभी बच्चा आया भी नहीं है, बच्चे का कुछ कहीं नामो निशान नहीं है, तो मनीषा के बच्चे का डीएनए तुम मांग सकती हो। तो अगर तुम्हारे बच्चे का डीएनए किसी ने मांग लिया तो क्या बुराई है? तो ये तो भाई देखिए बात तो सही है, आप किसी पे उंगली उठाते हो तो वो तो आप पे हाथ उठाएगा, ठीक है ना। आपने एक उठाई तो वो दो उठाएगा। बात यहाँ से शुरू हुई कि इसने कहा कि मनीषा गलत है, मतलब इसकी पीआर टीम में, है ना, इसकी पीआर टीम कह रही है कि मनीषा बहुत सीधी नहीं है, आप लोग जानते नहीं हो, बहुत टेढ़ी है। कहाँ से टेढ़ी है भाई?
ये कौन सा चलन चला था कि किसी के पति को छीन लो, किसी के पति को अपने कब्जे में कर लो और उसकी जो वाइफ है कुछ बोलेगी नहीं। अगर वो अपने पति को खींच कर किसी के पंजे से लेकर आई है और अपने पास रखा है, उसने अपने पति को सुधारने की कोशिश कर रही है, उसका पति अलग हट गया है इन सब बातों से, बहुत दिन की बात हो चुकी है, साल भर लगभग होने वाला है, तो ये मनीषा कहाँ से गलत है? मनीषा क्यों बुरी है इतनी, क्यों आपको इतनी बुरी लगती है? तो मनीषा की ट्रोलिंग क्यों? मनीषा को ये कहा जाता है, इसकी पीआर टीम ये कहती है कि वो इतने सारे क्रिएटर के साथ रहती है, इतने सारे उसके साथ लड़के रहते हैं, उसके हस्बैंड के साथ इतने सारे लड़के रहते हैं, तो मनीषा गलत है। मनीषा कहाँ से गलत है? वो उसके हस्बैंड की एक टीम है, जैसे कि एक हर क्रिएटर के पास एक टीम होती है, तो वो उसकी टीम है, तो उसको कैसे देख रेख करना है या उसको कैसे रखना है और उनको गाइड कैसे करना, वो उसका हस्बैंड जाने ना। तो उसमें मनीषा कहाँ से गलत हो गई? मनीषा की कोई ऐसी एक्टिविटी आपको दिखी कि मनीषा को ऐसा कहो कि मनीषा ऐसी है वैसी है और आने वाला बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, इसका होगा उसका होगा, मतलब इतना परेशान कर दो कि वो लड़की कहीं ना कहीं कुछ या तो पति को छोड़ दे या तो ससुराल वाले कहें कि तुम इसके नाते बहुत बदनाम हो रहे हो, तुम इसके नाते बहुत परेशान हो रहे हो, तुम इसे छोड़ दो। या मतलब ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जो सचिन मनीषा है ये बिल्कुल अलग हो जाए जैसे कि पहले होता था, और ये फिर जाए उसके हाथ में हाथ मिला करके रहें। तो यह कहाँ की सही बात है? ये कैसी सही बात है भाई? कहीं से भी ये सही लगता है कि कोई जबरदस्ती का पति छीन रहा है कोई, तो बीवी कोशिश करेगी अपनी पति को छीनने की, जो कि आधिकारिक रूप से उसने शादी की है, समाज के सामने उसने शादी की है, तो वो अपने पति को छीनेगी ना उस औरत से, ना कि उसको छोड़ देगी कि जाओ तुम मौज करो और मैं ही किनारे हो जाती हूँ। ऐसा कहीं होता है भाई? बहुत कम होता है, मैंने तो बहुत कम देखा है ऐसा। जहाँ तक पत्नियां कोशिश यही करती हैं कि भाई उस औरत से लड़ती हैं और उसको अलग हटाने की, गंदगी को अलग हटाने की कोशिश करती हैं कि अपने पति को छीन ली। तो यही सब कुछ मनीषा ने किया। मनीषा अपने पति को खींच के ले आई, सुधारने की कोशिश की। उतना आसान नहीं था जितना आसान लग रहा है। उस जगह अपने को रख के देखो तो समझ में आए कि किस परिस्थिति से, किस सिचुएशन से मनीषा गुजर कर आज यहाँ तक पहुंची है। अब उसका जो छोटी छोटी खुशियाँ वो दिखाती है, छोटी छोटी फंक्शंस उसके होते, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, देखा नहीं जा रहा है मनीषा की खुशी कि मनीषा कैसे हंस रही है, उसकी सास उसके सपोर्ट में कैसे खड़ी रहती है। तो भाई मनीषा ने इतना किया है, मनीषा ऐसी है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करके भी सब कुछ झेल रही है और झेल करके यहाँ से निकली। कम से कम इस जगत मैया से तो छोटी है, कितनी बच्चे के बराबर उसकी है ये जो जगत औरत है, जगतिया। अब जैसे कि सरिता जेठू जी की जो कमेटी आई है उसमें भी बहुत से चैनल वाले ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ, अपना पक्ष रखो, और इस पक्ष रखने के चक्कर में तो उनको ट्रोल भी होना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जगतिया की पीआर टीम कह रही है कि भड़का रही है, सरिता जेठू जी को भड़का रहे हैं, सब लोग उकसा रहे हैं। तो कहीं उकसा भड़का कोई नहीं रहा, उनसे अपना पक्ष रखने को कहा जा रहा है। और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो वही तो आपका सब कुछ करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। वो कोई पीआर टीम थोड़ा ना है जो आप लोग आरोप लगाते हैं। किसी किसी चैनल को मैंने देखा उनके ऊपर बहुत सारे ये लगाते हैं कि आपने पैसा खाया, आपने ये खाया, आपने वो खाया, आप उनकी चमची हो, पीआर टीम हो, ये वो। ऐसी कोई बात नहीं है, 1% में इसमें सच्चाई नहीं है। अगर कोई दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है, बिल्कुल साफ एंड क्लियर स्टैंड अपना ले रहा है, तो उसमें कोई पीआर टीम नहीं बन जाता। और पीआर टीम जगतिया की ऐसे में ही लगी रहती है कि कहाँ आग लगानी हो, कहाँ भड़काना हो। तो ये सब जो है ना ये पीआर टीम करती है, और ये जगतिया की पीआर टीम इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है ये सब काम करने में। अब सरिता जेठू जी जब अपना कोई बात अगर क्लियर स्टैंड रखती हैं, तो जगतिया को तो यही तो डर है कि कहीं मेरे जो छुपे राज हैं, जो कि उन्होंने आज तक कभी ऐसी किसी भी चैनल्स की या किसी भी ऐसे क्रिएटर की कोई भी ऐसी बातें नहीं कही, क्योंकि उनका एक साफ सुथरा व्यक्तित्व है। बहुत से लोग बहुत से चैनल वालों ने उनका नाम भी बिगाड़ा, क्योंकि ये जब इनके साथ धोखेबाजी हुई, इनके साथ सब कुछ कर लिया जगतिया ने, तब भी लोगों ने एक जो दायरा होता है ना, एक लिमिट होती है, वहीं तक ये लोग बोले। लेकिन इसको जगतिया को डर है कहीं मेरा काला कारनामा ना खुल जाए, काला चिट्ठा जो भी बचा खुचा है वो ना खुल जाए। तो इस डर से जगतिया है आज सामने नहीं आ रही है। तो ये है सारी बातें। जगतिया डरी सहमी छुपी कहीं बैठी है, और उसको बहुत बड़ा डर सता रहा कि अगर सरिता जेठू जी ने आके कोई बात रखी, किसी भी पैनल पर रखें, तो शायद मेरा जो छोड़ा बचा खुचा कारनामा है, कांड है, इज्जत है,
वो कहीं धुल ना जाए। तो इसी डर से कहीं छुपी बैठी है जगतिया। अब हम इंतजार करेंगे कि जगतिया कब बाहर आती है और अपना मुंह खोलती है ना। वैसे आती तो है, बड़ी कंट्रोवर्सी करती है भाई, ये किस तरह की औरत है, आज भी शांत नहीं हो रही है। इसका सब कुछ बाहर आ गया, एक पैसे की इज्जत नहीं है इन लोगों की, पूरी फैमिली की। और भाई इसकी भाभी की ने तो इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया कि वो भी चर्चा आज भी बंद नहीं है वाईटी पर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा कंटेंट से, सपना के कंटेंट से हट के भी मैं सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा आप लोग इस वीडियो को भी देखा करिए, थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। सपना की तो मैं सपोर्टर हूँ ही, मैं मतलब मेरा ये है कि रिएक्शन चैनल है तो रिएक्शन सभी पे देना बनता है ना। और एक के साथ बंद के अच्छा नहीं लगता, बार बार वही कंटेंट हम बनाते रहें, बाई चांस कभी नहीं होता कंटेंट तो हमें दूसरा सब्जेक्ट उठाना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।